हमारे सभी सुनने वालों को प्रणाम करता हूँ। जब भी हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं या उनका कोई चित्र देखते हैं या उनके मंदिर में मूर्ति विग्रह का दर्शन करते हैं तो हमारे सामने उनकी तीसरी आंख एक रहस्य के रूप में प्रकट होती है। साधना के पथ पर चलने वाले प्रत्येक साधक के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की अभीप्सा लगभग सभी साधकों के मन में रहती है। साधारण व्यक्ति तो थोड़े समय इस संबंध में चर्चा करके भूल जाता है, किंतु अध्यात्म के पथ पर चलने वाले खोजी अपना काफी समय व ध्यान इस विषय पर लगाते रहते हैं। आज आपके सामने इस संबंध में एक ऐसी स्व अनुभूति विधि पर चर्चा कर रहा हूं जिससे इस रास्ते पर चलने वाले साधकों को काफी सहायता मिल सकती है। किंतु उससे पहले आपको यह जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है कि इस संबंध में कोई भी प्रयोग हमें योग्य व अनुभवी गुरु के साक्षात दिशा निर्देशन में ही करने चाहिए। योग्य व अनुभवी गुरु से मेरा तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस संबंध में व्यावहारिक ज्ञान हो, क्योंकि किताबी ज्ञान इस मार्ग पर अधिक दूर तक सहायता नहीं कर सकता। यह प्रयोग एक ऐसी चिंगारी के समान है जिसका प्रयोग यदि हम करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आना अवश्यंभावी है, क्योंकि तीसरी आंख का खुलना अपने आप में एक महान पराघटना है जो पूरे व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देती है। और यदि व्यक्ति इसके लिए उचित पात्र नहीं है तो इससे न वह समाज का और न ही स्वयं का कुछ भला कर पाएगा। इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियां अधिक हैं तो उसे तीसरी आंख खोलने का कोई प्रयोग प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह व्यक्ति स्वयं का तथा समाज का अहित ही करेगा। क्योंकि तीसरी आंख के खुलने के साथ ही हमारे सामने अनेक रहस्यपूर्ण शक्तियां प्रकट होने लगती हैं जिन पर हमारा प्रत्यक्ष अधिकार होता है। आइए अब हम उपाय के संबंध में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम किसी एकांत स्थान का चयन करें जहां आप आसानी से मन को एकाग्र कर सकें। अपने सामने एक दर्पण रख लें जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता हो। अपनी दोनों आंखों को ठंडे जल से अच्छी प्रकार धो लें तथा मस्तक पर दोनों भौहों के बीच में चंदन का तिलक लगा लें। अपने इष्ट व गुरुदेव को प्रणाम करके अपनी दोनों आंखों को अपलक उसी स्थान पर केंद्रित करें जहां आपने भ्रू मध्य में तिलक लगाया है, अर्थात दर्पण में अपनी दोनों आंखों के बीच में तिलक पर आंखों को केंद्रित करें, दृष्टि को केंद्रित करें। ध्यान रखें, आपको पलकें नहीं झपकाने हैं। प्रारंभ में आपको कठिन लगेगा, किंतु बाद में आप आसानी से बिना पलके झपकाए देखने में समर्थ हो जाएंगे। प्रारंभ में आपको दर्पण में यह प्रयोग करना पड़ेगा, किंतु कुछ दिनों बाद आप अनुभव करेंगे कि 24 घंटों में कई बार आपका ध्यान भ्रू मध्य पर जाने लगेगा। निरंतर इस प्रयोग में लगे रहने पर एक दिन आपको ऐसी प्रतीति होगी जैसे कि अंदर से कोई ऊर्जा उठकर आपके भूमध्य पर बुलबुलों के जैसी आ रही हो। अब आप जान लें कि आपका तीसरा नेत्र खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। नित्य जब भी आप इस प्रयोग को प्रारंभ करें तो अपने इष्ट देव व गुरुदेव को प्रणाम करें व रात्रि सोने के पूर्व अपने इष्ट देव व गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करें। तथा यदि आप कुछ भी इस संबंध में नई रहस्यपूर्ण प्रतीति करें तो उसे अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी से चर्चा न करें, क्योंकि किसी अन्य से चर्चा करने पर उसका प्रभाव क्षीण होता रहता है। प्रयोग प्रारंभ करने के पहले व बाद में अपनी आंखों को शीतल जल से अवश्य धो लें, क्योंकि इस प्रयोग से हमारी आंखों व मस्तिष्क का तापमान बढ़ जाता है। यदि हमें कुछ विशिष्ट
ऐसे स्वप्न दिखाई दें जो हमने पहले कभी भी देखे न हों, तो उनकी चर्चा भी हमें सभी से नहीं करना चाहिए, केवल अपने गुरुदेव से ही करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ ऐसे अनुभव प्रारंभ हों जिनसे आप अत्यंत भयभीत हो जाएं। वह आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि आप तीसरे नेत्र के खुलने की प्रक्रिया को स्वयं रोक न सको। वह सारी प्रक्रिया आपके नियंत्रण के बाहर होने लगे। ऐसी परिस्थितियों में योग्य व अनुभवी गुरु ही आपका उचित मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए इस पर अधिक बल दे रहा हूं कि योग्य व अनुभवी गुरु के बिना तीसरी आंख के प्रयोग को कभी नहीं प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व शायद इतने बड़े परिवर्तन को सहन करने के लिए तैयार न हो, और उस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद वापस लौटना भी आसान नहीं होता। किंतु फिर भी यदि ऐसी स्थिति सामने आ जाए कि आप भयभीत होकर उस मार्ग से वापस लौटना चाहें, तो इस संबंध में कुछ सूत्र आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। पहला, कि हमें तत्काल सभी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएं व प्रयोग बंद कर देना चाहिए। व दूसरा, अपना समस्त ध्यान सांसारिक कार्यों व इंद्रिय जनित सुखों की ओर लगाना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व पुनः अपने पुराने ढांचे में लौट सकने में समर्थ होगा। धन्यवाद।